Good morning, students. Welcome in the new subject, instrument and measurement. And its first topic is multimeter. इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से हैं। इसका जो पहला टॉपिक हमसे लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मल्टीमीटर है। Or I know very well and I hope that your first electronic instrument is your multimeter. Whenever you join the engineering college or polytechnic, your first instrument will be taken by you just like a multimeter. Okay, तो it is your first electronic instruments. जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है कॉलेज में जब हम ज्वाइन करते हैं, जो हमसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स जो हम जिससे फेस करते हैं वो मल्टीमीटर होता है या फिर CRO होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करें। मोस्टली आई होप मोस्टली 90% स्टूडेंट विल बी फर्स्टली हैंडल द मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकमिंग एग्जामिनेशंस जस्ट लाइक यूपी आरबीएनएल, DFCCIL। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इज़ एप्लीकेशन सब्जेक्ट। जो भी इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं उनका सबका क्या एप्लीकेशन सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मतलब लगभग ऑल अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आर गिवन बाय दिस सब्जेक्ट। क्लियर है? तो आइए हम सब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है क्लास जो है यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेगी। टुडे इज लेक्चर 1 एंड नाउ प्रोसीडिंग द लेक्चर 2, 3 एंड 4 एंड द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या करना है हम सब लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम सब लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और जो आपके सामने दिया हुआ है इट इज़ योर मल्टीमीटर। ये जो टॉपिक आपका दिया हुआ है ये आपका क्या मल्टीमीटर आपका दिखाई दे रहा है आपको जो स्क्रीन पे है। और ये आई एम वेरी क्लियर दैट इट इज एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर से क्वेश्चन आता है, डिजिटल मल्टीमीटर से बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो एनालॉग मल्टीमीटर हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप यू आर वेल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक। नाउ वी डिस्कस द टॉपिक। क्लियर है? सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल। क्लियर है? तो सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट दिस टॉपिक। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा राइड भी करते जाएं ताकि हम लोगों को मेमोराइज रहे हर चीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। दोज इंस्ट्रूमेंट those instrument which is used to measure used to measurement of electrical and electronic quantities such as voltage, current, resistance, etc. ठीक है, एज एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं,
आपका पहला तो आज का टॉपिक मल्टीमीटर, सीआरओ, डीवीएम, पीटीसी। मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दोज इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी? वोल्टेज होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इन चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, या पावर कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या है, आज का टॉपिक मल्टीमीटर है, सीआरओ हो सकता है, डीवीएम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपका कहा जाता है। सब्जेक्ट का भी नाम जो लिखा होता है कि बुक्स पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट। बात क्लियर है? तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब आज के टॉपिक बारे में, मल्टीमीटर क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिटेल, तो हम लोग पहले तो थोड़ा सा डिफिनीशन के संबंधित थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद आगे बात करें। ये मल्टीमीटर क्या है? ये मल्टीमीटर, ठीक है, इज यूज टू मेजर, इज यूज टू आपका मेजर, मेजरमेंट ऑफ मैनी, मैनी मतलब होता है मल्टी, मैनी मतलब मल्टी क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आपका क्लियर है। ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड आपका मल्टीमीटर, क्लियर है। इसी वजह से, मतलब मल्टी माने क्या होता है, बहुत सारा, या मैनी माने क्या होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज। तो बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए करते हैं इससे, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, हम लोग इसको मल्टीमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल वर्किंग के हिसाब से डिफिनीशन हो गई है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिफिनीशन क्या होगी उसको हम सब लोग समझें, जिससे हमारा क्या होगा, मतलब रहेगा। क्या होगा जरा देखिए, आपका लिखेंगे ए मल्टीमीटर, क्या लिखेंगे, ए मल्टीमीटर इज combination of DC millimeter, DC millimeter, DC voltmeter, ठीक है, एन AC वोल्टमीटर, क्लियर है। ए मल्टी रेंज, मल्टी रेंज ओम मीटर एंड आउटपुट मीटर, क्लियर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन फॉर द इंजीनियरिंग, क्लियर है। क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या है, मल्टीमीटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीज का, डीसी मिलीमीटर, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक डीसी मिलीमीटर होगा, दूसरा क्या होगा, डीसी वोल्ट मीटर होगा, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या होगा, एसी वोल्ट मीटर होगा। चौथी चीज क्या हो गई, मल्टी रेंज ओम मीटर होगा, मतलब ओम मीटर जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस मेजर होता है। और तीसरी चीज, चौथी चीज जो है, आउटपुट मीटर। आउटपुट मीटर मतलब आपका ये जस्ट लाइक ये सही है, गैल्वेनोमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका क्या है, इसके लिए बताया गया, समझ लेना आप आपको। तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, एक छोटी सी बात और भी लिख सकते हैं,
A multimeter, a multimeter is basically PMMC मीटर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, ये कैसा है? तो बेसिकली PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो योर फर्स्ट इज क्लियर वन कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है और मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर क्या है, उसके यूज होने के हिसाब से ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मेजर करता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, हेंस इट इज़ कॉल्ड द मल्टीमीटर, इसलिए उसको क्या मल्टीमीटर कहते हैं। और मल्टीमीटर क्या है, कम्बिनेशन है किस चीज़ का, डीसी मिलीमीटर का, डीसी वोल्ट मीटर का, एसी वोल्ट मीटर का, और मल्टी रेंज, मतलब मल्टी रेंज मतलब ओ मीटर, मतलब एक से ज़्यादा रेंज होंगी इसके अंदर मेजर करने के लिए, और एक आउटपुट मीटर होगा, मतलब जस्ट लाइक योर गैल्वामीटर। क्लियर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या, एक और चीज़ आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है? द एमीटर द वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। ठीक है, क्या है? एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ये क्या है आपका, इनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या करना है आपको समझना है। क्या समझना है? आपका विद फंक्शन, विद फंक्शन ऑफ स्विच all used D are so novel movement। ये भी ध्यान रखना है कौन सा इसके अंदर मूवमेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं डी आरसो नवल मूवमेंट। क्लियर है? अब हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कौन सा मल्टीमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान का रखना है, मल्टीमीटर आर बेसिकली two types। First one is a analog मल्टीमीटर, और दूसरा जो होता है वो डिजिटल मल्टीमीटर होता है। क्या होता है? डिजिटल मल्टीमीटर होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कि डिजिटल मल्टीमीटर नहीं पढ़ाया जाएगा, डिजिटल मल्टीमीटर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन हमारा क्या होगा, एनालॉग मल्टीमीटर पे। We are completely discuss about structure, architecture, construction, and everything of analog multimeter, which is your first electronic instrument। ठीक है, जो आप यूज करते हो, आपने जो जीवन में पहला इंस्ट्रूमेंट खरीदा होगा वो आपका क्या होगा, मल्टीमीटर होगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर जो है हम लोगों को एनालॉग मल्टीमीटर जो है वो क्या करना है, आगे डिस्कस करना है। क्लियर है, सभी लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग इसके कॉन्स्ट्रक्शनल डिटेल पे आएंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसका, कॉन्स्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन कैसे समझेंगे? अब इसमें कुछ थोड़ी सी दो तीन चार बातें लिख लेते हैं जो हमसे लोगों को यूज़फुल हो। ठीक है, तो क्या लिखना है सबसे पहले देख लीजिए, आपको क्या क्या पॉइंट्स स्टडी के लिए लिखना है। क्या लिखना है? मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ एन ordinary ordinary
moving coil गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग आउटपुट मीटर बोलते थे। दिस galvanometer consists of iron core mounted between permanent मैग्नेट। परमानेंट आपका क्या करना है, परमानेंट मैग्नेट में ये चीज आपकी क्या, गैल्वेनोमीटर जो है एक आयरन कोर रखता है और जो परमानेंट मैग्नेट की क्या होती है बीच में होती है। क्लियर है? आगे क्या है, द क्वायल बाउंड ऑन द आयरन कोर या आयरन कोर के ऊपर बाउंड होती है ऑन ए मेटालिक फार्मर। मेटालिक फार्मर मतलब एल्यूमिनियम आपका जो होता है वो एल्यूमिनियम बॉबिन होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम बॉबिन पे क्या होता है, ये कोर जो होती है वो आपकी क्या होती है, बाउंड होती है। क्लियर है? तो सभी लोग समझे कि मल्टीमीटर के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। साथ में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, एक आयरन कोर होता है। आयरन कोर कहाँ होती है? परमानेंट मैग्नेट कॉइल के, परमानेंट जो मैग्नेट आपकी लगी होती है उसके बीच में माउंटेड होती है, मतलब स्टेब्लिश होती है, रखी जाती है। और फिर क्या क्वाइल जो होती है वो क्या होती है, आयरन कोर पे बाउंड होती है। आयरन कोर क्या होता है, मतलब जिसपे कोई चीज क्वाइल आपकी क्या होती है, बाउंड की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मर बोलते हैं। अब फार्मर किस चीज का बना होता है, एल्युमिनियम आपका क्या होता है, एल्युमिनियम बॉबिन बोलते हैं। मेटालिक फार्मर मतलब आपका जो है मेटल का फार्मर। और वो चीज जो होती है वो आपकी क्या होती है, उस चीज को जो आप बोलते हो वो आपकी क्या होती है, जो फार्मर आपका होता है, बात क्लियर है, वो आपका क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, मेटल से बना हुआ होता है, एल्युमिनियम का। समझिए ना? तो इस तरीके से हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है? मेटलिक जो फार्मर होता है उसके ऊपर कॉइल आपकी क्या होती है, बाउंड होती है, जो एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है? क्लियर है? समझ गए होगे? तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कंपटीशन में किस चीज का बना होता है, ये हर चीज को ध्यान रखना है। ठीक है? और क्या लिखना है, विच इज फ्री टू रोटेट, जो फ्रीली क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। बात क्लियर है? अब क्या समझना है, एंड पॉइंटर, एंड आपका पॉइंटर किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होगा, इज अटैच्ड टू द कॉइल। ठीक है? अटैच टू द कॉइल एंड बॉबिन भी लिख सकते हो, क्योंकि बॉबिन के ऊपर कॉइल। ठीक है? तो इतनी बात आप क्या अच्छे से समझ सकते हो। आगे, व्हेन coil
rotates, then pointer moves on circular scale. बात क्लियर है? बिकॉज when current is passes through the coil, then flux and torque produce deflection, due to which coil rotate and which rotate the pointer. मेन इंपॉर्टेंट बात हमने क्या है पूरी आपको लिख दी है। क्या बताया आपको कि जो मल्टीमीटर होगा उसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर क्या है आयरन कोर। आयरन कोर क्या है बॉबिन है, फार्मर है मेटलिक फार्मर। उसके ऊपर कॉइल आपकी क्या है बाउंड की गई है, मतलब लपेटी गई है। उसके बाद क्या है कॉइल के साथ हमने पॉइंटर कनेक्ट कर रखा है। और जब आपका कॉइल के अंदर, कॉइल किसकी बनी हुई कॉपर की बनी हुई। कॉइल के अंदर क्या होता है जब हम क्या करते हैं करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर फ्लक्स डेवलप होता है, टॉर्क डेवलप होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कॉइल का क्या करता है मूव करती है। क्या नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। कॉइल जो होती है वो क्या होती है मूविंग कंडीशन में होती है। बात क्लियर है? जो उसको रोटेट करती है टॉर्क और फ्लक्स के कारण। ठीक है, जो पॉइंटर हमारा है किस पे मूव करता है सर्कुलर स्केल पे मूव करता है। कौन सी स्केल होती है जिस स्केल पे वो मूव करता है उस स्केल को क्या बोलते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस स्केल को सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ तो डिटेल समझ में आया होगा। बात क्लियर है कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है। इट इज़ ए ये लेक्चर फर्स्ट है, ये इंट्रोडक्टरी एक तरीके से क्लास है मल्टीमीटर की। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी मतलब आपका उसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, बाहर से कैसे दिखता है, इन सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे आपके साथ चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे। बात क्लियर है? तो सभी लोगों को समझ में आ गया क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, उसके डिटेल के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो बातचीत करेंगे आगे इसके कंस्ट्रक्शन पर ही बातचीत करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग इस पे क्या करते हैं आगे बातचीत करते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं हम सब लोग जो चीज़ें हम सब लोगों को आगे देखना है या कहने मतलब हमें उसको समझना है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक क्वेश्चन कंपटीशन ने पूछा कौन सा टाइप का गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताओगे क्या बताओगे गैल्वेनोमीटर आर टू टाइप्स। पहला आपका क्या है, पहला जो टाइप है वो सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है। और दूसरा जो होता है पाइवॉट। पाइवॉट समझ रहे हैं ना, पाइवॉटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है। मतलब जो ये वाला क्या होता है हमारा यूज होता है, ये इसमें यूज नहीं होता है। मोस्टली पाइवॉटेड टाइप का आपका गैल्वेनोमीटर आपका यूज होता है। ठीक है, तो एक कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया मल्टीमीटर के अंदर किस टाइप का गैल्वेनोमीटर यूज होता है,
तो वो आपका क्या होता है, पाइवोटेड टाइप का गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल होता है। क्या होता है पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर? देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझ लेना है, ध्यान रखना है इन, ठीक है, पाइवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, द कॉयल the coil the coil swing the coil swing between the two pivots, क्लियर है, एंड and deflection of coil is read by सर्कुलर स्केल। कुछ डाटा हम सब लोगों को क्या होना चाहिए, अब ये चूंकि गैल्वेनोमीटर जब टॉपिक आएगा तो उसमें आप अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, हम भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ थोड़ी सी याद रखना चाहिए। तो जो पाइवोटेड कॉइल आपका कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें क्या होता है, दो पाइवोटेड के बीच में क्या होता है, वो आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसके बीच में स्विंग करता है, और डिफ्लेक्शन कॉइल जो मूव करती है तो रीडिंग सीधे सीधे सर्कुलर स्केल पे आती है। बात क्लियर है? इतनी बेसिक चीज़ आपको क्या है, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि किस टाइप का गैल्वेनोमीटर। तो कंपटीशन के लिए हमको याद रखना है कि मल्टीमीटर के अंदर कौन सा गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल होता है, तो आप सब लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, समझ सकता है, या कोई डाउट आपको हो तो बोल सकते हैं आपका, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लियर? तो आगे हम सब लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे ही अभी बात कर रहे हैं। आज हमें इंट्रोडक्शन पूरा समझना है इसको। तो क्या करना है, सबसे पहले चीज़ हमें ध्यान क्या देना है, देखिए हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, ठीक है। देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाना है, क्लियर है? तो ये हमने क्या किया है, ये फेस प्लेट हमने बनाई है, इसको क्या बनाया है, फेस प्लेट। अब इसके अंदर क्या होता है, एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर है? ये मान लेते हैं एक हमने स्केल ली, इस तरीके से स्केल आपकी क्या होती है, मोस्टली स्केल क्या होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या की, एक दो और स्केल बनाई, ठीक है, सारी स्केल जो है मोस्टली सर्कुलर है, ठीक है। अब चूंकि मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि एकदम बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनेगी, लेकिन मैं किसी की नकल भी नहीं करना चाहता कि हमने कॉपी करके इंटरनेट से डाल दिया, और इंटरनेट पे आप जानते हो क्या पोजीशन है, आप कोई चीज़ उठा के लाए, आधी से ज़्यादा तो मिस्टेकेबल होती है। तो इसलिए जो है आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, ठीक है, हमारा जो मानना है। बाकी और भी हमने स्केल बनाए हैं, ठीक है। इस तरीके के हमने बहुत सारी स्केल दिखाई, और इस तरीके की बहुत सारी स्केल की संख्या होती है, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से बहुत सारी स्केल क्या कर सकते हैं, माउंटेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिखा देंगे आपको, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे नंबरिंग होती है, इस तरीके की नंबर्स पड़े होते हैं, आप समझ रहे होंगे, क्लियर है? इस तरीके के नंबर पड़े होते हैं, इस तरीके का ये नंबरिंग इसकी आती रहती है, क्लियर है? सब बाकायदा लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप इसको क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी लिखा होगा कि आपका MA लिखा हुआ, मतलब
करंट मेजर कर रहा है, एम वी लिखा तो वोल्टेज मेजर कर रहा है, वोल्टेज लिखा है, यहाँ ओम लिखा है। तो ये इस बहुत सारी स्केल होती है। एक को तो हम स्केल बोलेंगे, लेकिन जो पूरा सिस्टम होता है उसको एक नया नाम होता है डायल। क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। डायल कहते हैं पूरा पीछे की जो प्लेट होती है वाइट कलर की, उसको क्या बोलते हैं हम सब लोग? डायल बोलते हैं। और ये आपका क्या है? ये स्केल है। बात समझे ना? और ये जो बाहर का एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम फेस प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस प्लेट। ठीक है। तो ये फ्रंट एरिया हमने आपको दिखाया, इस तरीके की चीजें आपकी होती हैं। ठीक है। तो आपका क्या ओम होगा, वोल्ट होगा, मिली वोल्ट होगा, मिली एम्पियर होगा, और बहुत सारी रीडिंग्स आपकी आती हैं। और पूरी जो प्लेट होती है जिसपे ये आपका स्केल बना हुआ होता है, उसको हम डायल कहते हैं। समझ गए? और उस पर एक एक स्केल बनी होती है, वोल्टेज की स्केल है, ये करंट की स्केल है, इस तरीके के। थोड़ा सा यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है। जो स्केल होती है, जैसे हमने बोला कि वोल्टेज का मेजरमेंट क्या होता है? ऐसे होता है, ये इधर से इधर को। आपका करंट का मेजरमेंट क्या होता है? इधर से इधर को होता है। लेकिन रजिस्टेंस का मेजरमेंट उल्टा होता है। बात समझ है ना आपका? मतलब सारी स्केल जो मेजरमेंट करती हैं, बहुत ध्यान देना है। यूपीआरबी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्केल के बारे में। ठीक है। ये जो आपका वोल्टेज की स्केल होती है तो वो लेफ्ट टू राइट होती है। करंट की स्केल जो होती है लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन रेजिस्टेंस की जो स्केल राइट टू लेफ्ट होती है। इसलिए क्या बोलते हैं? इनवर्स स्केल होती है रेजिस्टेंस की। कैसी स्केल होती है? रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इनवर्स होती है। और ये वोल्टेज के लिए क्या होती है? डायरेक्ट होती है। ये क्या है आपकी? डायरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है? आपके सेंट्रल पे आप देखेंगे, यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट हमने बनाया। इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपको बोलेंगे मेटेलिक फार्मर। क्या बोलेंगे? मेटेलिक आपका फार्मर। ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम बॉबिन। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम की बॉबिन होती है। या आप लिख सकते हो, कभी कभी लिखा होगा फिक्स्ड आयरन कोर। बात क्लियर है? अब ध्यान क्या देना है, ये हमारा बॉबिन है, मेटलिक फॉर्मेट है। इस पे क्या होना है? इस पे माय डियर एक कॉइल आपको क्या करनी है? बाउंड करनी है। एक सिरा ये और एक सिरा ये। कॉइल हमने बाउंड कर दी। अब कॉइल बाउंड होने के साथ साथ हमको ये समझना है कि यहाँ से ये एक स्केल आएगी जो सेंटर से कनेक्ट होगी हमारे। ठीक है। अब आपको इसको ध्यान देना है, क्या समझना है? आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो स्केल है, ये इसकी सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर पॉइंटर। कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, किससे बनता है? एल्युमिनियम से बनता है यार। किससे बनता है? एल्युमिनियम से बनता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपकी क्या है? ये जो दिख रहा है ये आपकी क्या है? मूविंग कॉइल है। कौन सी कॉइल है? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल किससे बनेगी? कॉपर से बनेगी। कॉपर मतलब Cu। और कौन सा कॉपर? आपकी एनेमेल्ड कॉपर। यह सिल्क का कपड़ा लपेटा हो जाता है इसके ऊपर, वायर के ऊपर जितना बॉबिन के ऊपर रहता है। एनेमेल्ड आपका या एनिलिन कहीं पे लिखा होता है। बट क्लियर है? ऐसा कॉपर नहीं, सिंपल उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। ये पॉइंटर हो गया। पॉइंटर के बाद इसका जैसे नाम क्या है? परमानेंट मैग्नेट। क्या नाम है? परमानेंट मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है? इस पे क्या होगा? एक मैग्नेट आपका कहीं व्यवस्था की गई होगी। तो ये आपकी क्या व्यवस्था की है हमने? मैग्नेट की व्यवस्था की है। इसकी व्यवस्था की है, मैग्नेट की व्यवस्था की है। बात क्लियर है?
और होता क्या है, जब इस मैग्नेट के बारे में आप बात करते हो तो ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसका मतलब मैग्नेट का कोई टाइप होगा। मतलब मैग्नेट आपकी दो तरीके की होती है, एक आपकी क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट। अब इसका मतलब दूसरी भी कोई मैग्नेट होती होगी। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका समझ रहे होगे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। मतलब करंट आपकी उसके अंदर जो फ्लो करती है उसको चेंज करते हैं। मतलब एक सिंपल वायर लेते हैं, वायर के ऊपर क्या कर देते हैं हमसे लोग, क्या करते हैं, सिंपल आपका फार्मर लेते हैं, फार्मर ऊपर कॉयल लिपेट देते हैं, कॉयल में करंट का अमाउंट फ्लो करते हैं, तो कम ज़्यादा होता जाता है, जिससे करंट कम ज़्यादा होती है और आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो सिंपल सी बात है, ये हमने क्या किया, ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट ले लिया। क्या ले लिया हमने, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट को क्या कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया, इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया परमानेंट मैग्नेट, मतलब जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या चेंज ना हो। बात समझे ना। अब आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने बोला है परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट ये ध्यान रखना है किससे बनती है, सॉफ्ट आयरन से बनती है। और सॉफ्ट आयरन में दो मटेरियल, एल निको और दूसरा होता है एल्को मैक्स। ये दो मटेरियल होते हैं जिनसे इसको क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। बात क्लियर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनको हाईलाइट्स के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका क्या है, पॉइंटर। मैंने बताया किससे बनता है, आपका एल्यूमिनियम से बनता है। किससे बनता है, एल्यूमिनियम से। और क्या हमने बताया, मूविंग कॉयल आपका क्या है, जो मूविंग कॉयल है आपका, जो कॉयल मूव करती है वो किससे बनती है, कॉपर से बनती है, मतलब Cu से बनती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो बाकी आपका मेटालिक फॉर्मेट, मेटालिक फार्मर, मतलब जिस पे कॉयल आपकी क्या होती है, बाउंड की जाती है। बात क्लियर है। वो आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, जिसको अब यहाँ पे एल्यूमिनियम बॉबिन बोला जाता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट। दिस इज योर इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टीमीटर। ठीक है, तो अब हम सब लोग क्या आएंगे, इसके फर्स्ट पेज पे आएंगे। कुछ चीज़ों को हमको आपको दिखाना है। देखिए क्या दिखाना है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या देखिए, ये मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, फेस दिख रहा है इसका। तो इसमें जो ऊपर ग्लास प्लेट दिख रही है, दैट इज कॉल्ड फेस प्लेट। जो ग्लास की जो प्लेट आपको दिख रही है, ये फेस प्लेट है। बात समझे। और आपका जो है उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये वाली, इसकी इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये जो है आपका, ये दिस इज योर फेस प्लेट। क्या है ये आपकी क्या है, फेस प्लेट है। ठीक है, अंदर जो ये वाइट कलर का प्लेट ऐसी लगी हुई है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायल बोल रहे हैं। बात क्लियर है, समझ रहे हैं सभी लोग। और ये जो अंदर इसकी लाइनें बनी हुई हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, स्केल कहलाती है। ठीक है, अंदर ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन जो दिख रही है रेड कलर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉइंटर बोलते हैं। बात क्लियर है, सभी को ये बातें समझना। और पॉइंटर किससे कनेक्टेड है, अब सामने ब्लैक पार्ट है, इसके नीचे क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे से आज समझ गए होंगे कि किस तरीके से अंदर इसके स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या चीज़ आपकी क्या महत्व होती है। क्लियर है, आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये इशू आ रहा है कि क्वेश्चन लोग नहीं पूछ पा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया है, पाइवोटेड। क्या है, इसके बारे में हमको क्या करना है, समझना है। इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारे पास क्या है, अभी आपने देखा कि मैग्नेट है, एक नॉर्थ है, एक आपका क्या साउथ है, इस तरीके का। हमने क्या किया, दोनों मैग्नेट आपका ये मैग्नेट के दोनों जो पोल हैं हमने वो बना दिए, एक नॉर्थ बनाया, एक साउथ बनाया, इस तरीके का दिखा दिए मैग्नेट।
मैग्नेट के अंदर आपका क्या है, आपको क्या दिखाना है, ये बीचों बीच में जो आपको दिखाई, ये सेंटर बना लीजिए पहले तो आप क्या करिए, इसका सेंटर बनाइए। क्लियर है, इस सेंटर बनाया हमने। उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्ट्रक्चर बनाना है। इसी को हम लोग पाइवॉट बोलते हैं, जो आपने पूछा नहीं मुझसे। ठीक है, ये आपका, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइवॉट। तो इसमें जो चीजें आपकी है, क्लियर है, एक टाइप का सस्पेंशन होता है, क्लियर है, जिसको हमें क्या करना है, समझना। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, जो ध्यान देना है आपको, वो आपका क्या है, ये सर्कुलर बनाना है आपको। क्लियर है, इस तरीके से सर्कुलर बनाना है। क्लियर, आई होप कुछ तो बन गया होगा पार्ट। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट आपको बनाना है। और ये सर्कुलर पार्ट है क्या माय डियर, ये है CORE, कोर है। बात क्लियर है। और इस कोर के साथ में यहाँ पर क्या होता है, एक स्प्रिंग कनेक्ट होती है। क्या होती है, स्प्रिंग। एक यहाँ पर स्प्रिंग होगी, और इसी को हम लोग पाइवॉट कहते हैं, एक तरीके का सस्पेंशन का नाम है। क्लियर है, सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये जो देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या, एक तरीके से स्केल है। ये इस तरीके का स्केल है। सर्कुलर स्केल, बार बार शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सर्कुलर स्केल। क्लियर है। अब यहीं से आपका क्या है, एक पॉइंटर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना है। क्या, इसी को लेकर आपका बनाना है, ये आपका जो हमने बनाया है, ये आपका क्या है, मूविंग कॉइल है। कौन सी कॉइल है, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये किसका है, मूविंग कॉइल का है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोल दीजिएगा, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये आपका क्या, ये क्या है आपका, यही मूविंग कॉइल है। क्या है ये, मूविंग कॉइल आपकी। क्लियर है। अब यहीं से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कनेक्टेड है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉइंटर बोलते हो। क्या बोलते हो, पॉइंटर। दिस इज योर पॉइंटर, और दिस इज योर स्केल। क्लियर है। अब हमारा ये कंप्लीटली एक्सप्लेन हो गया है
कंप्लीटली मैंने इसको क्या किया है, आपका एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है गैल्वेनोमीटर, किस तरीके की स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभी इसको मल्टीमीटर को वर्टिकल रखिए और ऐसे देखिए उसके अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती हैं। या खोल के इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोल सकता है या बता सकता है। ठीक है, देख लीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्या है अब समझ लिया होगा। क्लियर है, आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको क्या करना है, आपको एक एक चीज़ को क्या करना है, समझना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब आप इसके बारे में इतना समझ गए हैं, ठीक है, तो अब हमसे लोग इसके अगले पार्ट पे आते हैं। ओके, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बोलिए। ठीक है, उसको और कोशिश कीजिए आपको समझाने की। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने अच्छा से इस चीज़ को समझा। ठीक, अब आपके सामने जो इसका फ्रंट व्यू है मल्टीमीटर का, क्या है ये आपका, जो एक तरीके देखिए, ये फ्रंट व्यू है। क्लियर है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। प्लेट एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंटर एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंटर एक्सप्लेन कर दिया, एवरीथिंग योर इनसाइड पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, आप चाहे तो फिर एक बार बता देते हैं। ये जो वाइट प्लेट दिख रही है, इसको हमसे लोग डायल बोलते हैं। ये जो ग्लास की प्लेट दिख रही है, इसको हमसे लोग फेस प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जो लाइनें ये दिख रही हैं, इसको हमसे लोग स्केल बोलते हैं। समझ में आया सभी को, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, उसके बाद में हमने आपको दिखाया था, इसके साथ में दो लीड मिलती है। क्या मिलती हैं, लीड मिलती हैं। उनको आप लीड कहते हैं या प्रोब भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लीड या प्रोब, कुछ भी, जो भी अच्छा लगे आपको। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस साइड में आपके क्या होते हैं, 5 सॉकेट बने होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सॉकेट बोलते हैं हम लोग। आपका 5 सॉकेट हो गए, 5 सॉकेट, 5। इस पे वैल्यू क्या लिखी होगी, 1000 लिखी हुई है। इस पे 500 लिखा हुआ है। इस पे 250 लिखा हुआ है। और उसके बाद 50 लिखा हुआ, उसके बाद 10 लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा सभी लोग। और सामने बना रखा है, तो बनाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ ACV, AC वोल्टेज। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, AC वोल्टेज। और इनको सबको क्या कहते हैं, इन सबको बोलते हैं रेंज सॉकेट। इंजीनियरिंग भाषा भी आना चाहिए, क्या होती है, रेंज सॉकेट बोलते हैं। या छेद कह सकते हो या होल कह सकते हो, लेकिन कह तो कुछ भी सकते हो, लेकिन टेक्निकल भाषा भी तो पता होना चाहिए। क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में, उसको रेंज बोलते हैं, रेंज सॉकेट। उसके बाद ये 5 होते, 5 के बाद क्या होंगे, 4 होंगे, 1 2 3, उसके बाद क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, चारों पे वैल्यू क्या होगी, 1000 होगा, 500 मिसिंग होगा, 250 होगा, 50 होगा, और क्या होगा, 10 होगा। और इस पे माय डियर लिखा क्या होगा, इस पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ देखिए, DCV। मतलब आपका क्या है, ये DC वोल्टेज को मेजर करने के लिए। बात क्लियर है, मतलब 10 से 50 के बीच में, 50 से 250 भी, 250 से 1000, ये क्या, DC वोल्टेज है। क्लियर है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप आते हो तो आपको क्या है, पहले 5 स्लॉट थे, 5 सॉकेट थे, उसके 4 हुए। उसके बाद आपके क्या, 3 सॉकेट होंगे, 1 2
और लास्ट में 3। इस पे 250 लिखा हुआ है, इस पे 10 लिखा हुआ है, इस पे 0.25 लिखा हुआ है। और ये मेजर क्या कर रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या मेजर कर रहा है। लिखा है यहाँ पे, लिखा है डी सी स्मॉल एम और कैपिटल ए, मतलब डी सी। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, डी सी क्या लिखा हुआ है, डी सी मिली एम्पियर, डी सी करेंट लिखा हुआ है। 0.5 से लेके 10 मिली एम्पियर तक, यहाँ 10 से 250 मिली एम्पियर, तो 250 से ज़्यादा होती भी नहीं। फिर ये इंस्ट्रूमेंट काम भी नहीं करेगा कि 1000 मिली एम्पियर करंट मेजर करें, बहुत होती है इतनी वैल्यू। हाँ समझे। उसके बाद आपका क्या होता है, 2 पॉइंट्स और बने होते हैं। एक पॉइंट पे क्या लिखा होता है, 10 के मतलब रेजिस्टेंस, और उसके बाद 1 एम मेगा एम, ठीक है। और यहाँ पे साइन किस चीज़ का बना होता है, मान लीजिए जो साइन इसका देखेंगे तो आपको साइन नजर आएगा आपका एम, आपका क्या लिखा होगा, ओम का साइन होगा, क्या होगा, ओम का साइन, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होगा, ये छेद बना होगा। बात क्लियर है, ये सॉकेट बना होगा। इस सॉकेट में माय डियर क्या लिखा होगा, इस सॉकेट में आपका क्या लिखा होगा, इस सॉकेट में आपका 2-3 महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई। क्या लिखा हुआ देखिए, पहले तो माइनस लिखा हुआ। माइनस किस में होता है, एसी में होता है भाई, आपका डीसी में होता है। और उसके बाद क्या बना है, ओम का साइन बना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एसी का साइन बनाया हुआ। ये 3 सिंबल एक साथ बने हुए। बात क्लियर है। तो आई थिंक सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमने आपको बताने की कोशिश की है, या कहिए कि एक समझाने का कोशिश किया है कि इसका ये फ्रंट व्यू आपका क्या है, क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में आपको इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, क्लियर है। आई थिंक सभी लोगों को इतना सारा आपका बात क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। पड़ोस में मैंने फिगर रखा है और आपका एडजेसेंटली फिगर रखा हुआ है, आप उसको धीरे से समझ सकते हो। क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करना है, मेजर करने के लिए क्या होता है, लीड होती है, प्रोब होती है। एक लीड आपका क्या होता है, ब्लैक कलर की होती है। एक लीड जो होती है वो क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। मान लेते हैं ये लीड आपका क्या है, ब्लैक कलर की है, ठीक है। हमको क्या करना है, ये एक बैटरी है, आपका क्या करना है, एक बैटरी है माय डियर, उसका आपका क्या है, वोल्टेज मेजर करना है, कितने वोल्ट की। तो ये एक लीड आपने इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दी। उसके बाद इस लीड का कनेक्शन आपका जो ब्लैक वाली है, जो आप ब्लैक कलर की आप लीड देख रहे हो, उसका कनेक्शन क्या है, ये आपका दिखा दिया हमने, ठीक है। तो ब्लैक कलर की जो लीड आपको दिख रही है, ओके सॉरी, ब्लैक कलर की जो लीड आपको दिख रही है वो आपका क्या है, यहाँ से कनेक्टेड है, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका इसका एक पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है। और आपको क्या करना, मान लें बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, 10 वोल्ट तक होता है, 1.5 वोल्ट की होती है। जाहिर सी बात, आप एवर रेडी या ड्यूरा सेल या एनी मोर यू आर जस्ट यूजिंग। तो क्या करते हैं, इससे आपका क्या करते हैं, लीड से क्या करते हैं, उसको किस तरीके से मेजर करेंगे। भाई ये लीड आपका लगी हुई थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लीड से उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे माय डियर। तो ये आपका लीड इस तरीके से है गई, ठीक है। और इसका ये पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट हो गई। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो ये 2 लीड होती है, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की। इसको आप क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमने बोला लीड, या आप प्रोब भी बोल सकते हैं, क्लियर है। सभी लोगों को आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्या लीड होता है, क्या प्रोब होता है, ठीक है। अंतर बहुत होता है, लेकिन क्या इस समय अंतर मत समझिए। प्रोब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आने वाले समय में, जब सीआरओ पढ़ा रहे होंगे या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहे होंगे, उस समय आपसे बात करेंगे, क्लियर है। आई थिंक एवरीबडी इज वेल अंडरस्टैंड अबाउट दैट, क्लियर है। आपका क्या है, ये आपका फ्रंट व्यू, आपने इसको बहुत अच्छे से देखा, क्लियर है, सभी ने समझा। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है, 0 ओम एडीजे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 0 ओम
एडीजी मतलब एडजस्टमेंट, जीरो एडजस्टमेंट। एडीजी का मतलब जीरो एडजस्टमेंट। जीरो को क्या करता है, एडजस्ट करता है। क्या जीरो को एडजस्ट करने का मतलब क्या? जीरो एडजस्टमेंट करने का क्या मतलब है? ये जो आपने बैटरी का वोल्टेज मेजर किया है, लिख देना बैटरी, ठीक। अब क्या करना है, जीरो एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ा सा एज के साथ में, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, नॉन लीनियरिटी के हिसाब से एलिमेंट थोड़ा क्या करते हैं, लेस या लार्ज मेजर करने लगते हैं। मतलब रीडिंग उनकी क्या होगी, डिस्टर्ब होने लगती है। देखिए एज के साथ साथ में पॉइंटर जहाँ रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुकना चाहिए, जीरो पे रुकना चाहिए, नहीं रुकता है। तो क्या करते हैं, इसको सेट किया जाता है। कैसे सेट किया जाता है, क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने बैटरी ली हुई थी, हमने क्या किया, हमने सिंपल सा क्या किया, हमने इन दोनों लीड्स को, जो ये लीड आपकी थी आपका, ध्यान दीजिएगा मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा बात को। ये दोनों लीड जो थी आपकी, इनको क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। करने का मतलब क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जब दोनों लीडें आपस में आप शॉर्ट कर दोगे तो आपका क्या होना चाहिए, ये जो स्केल पे जो सिस्टम है वो आपका क्या है, पहले तो क्या होगा, जब दोनों लीडें शॉर्ट नहीं होंगे तो पॉइंटर तुम्हारा यहाँ पे है, मान लेते ये 1 वोल्ट पे है। कितने वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे जो वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या, जब भी आप रीडिंग लोगे तो 1 वोल्ट की एरर आएगी। जब भी इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करोगे तो 1 वोल्ट की एरर आएगी। इसका मतलब अगर आप 240 वोल्ट अब मेजर करना है तो 241 दिखा रहा होगा, 241 मतलब 240, समझे, एरर है इसके अंदर। तो इस एरर को जीरो कैसे किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जीरो एडजस्टमेंट, क्या करते हैं, तो जीरो एडजस्टमेंट है उसको लेते हैं। ये हमने क्या किया, जीरो एडजस्टमेंट लिया, और ये वैल्यू, इस पॉइंटर तुम्हारा एग्जैक्टली यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको जो, ये जो एडीजी है, इसको क्या करते हैं हम लोग, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। बात क्लियर है, ये दोनों तरफ रोटेट करता है, इधर साइड भी रोटेट करेगा एडीजी को, और तब तक रोटेट करेंगे जब तक वैल्यू मतलब जीरो ना है, मतलब पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो आपका क्या है, जीरो होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ गए ना बात को। तो ये चीज़ आपको क्या क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आई थिंक वेल अंडरस्टैंड द फ्रंट व्यू ऑफ द मल्टीमीटर, ठीक है। तो मल्टीमीटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास था आपका, जिसमें आपको छोटी छोटी बातें, इसके अंदर क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है, सॉकेट क्या होता है, रेंज सॉकेट क्या होता है, लैंग्वेज आपकी ख़राब होती है, क्या क्या सही चीज़ें में क्या बोलना चाहिए, क्या फोकस क्या रखना चाहिए, क्या स्केल होता है, क्या फेस प्लेट होता है, डायल होता है, बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ क्या कर रहे होंगे, आज समझ गए होंगे। दैट क्लास इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव क्लास, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, और बहुत अच्छे से हर चीज़ को आपने समझा होगा। बहुत क्लियर है कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इंटरनल व्यू आपको हमने दिखाया पूरा, गैल्वेनोमीटर पूरा दिखाया, उसके बाद हमने दिखाया फ्रंट व्यू में क्या है, सॉकेट्स कितने हैं, कौन कौन चीज़ें मेजर करती हैं, क्या क्या मल्टीमीटर के अंदर होता है, ठीक है। ये सारा डिटेल आज हमने दिया। ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम लेके आएंगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज की रेंज कैसे डेवलप करते हैं, बात क्लियर है, और किस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। क्या लोडिंग इफेक्ट होता है, फिर आपका अगले क्लासेस, ये क्लासेस रेगुलर चलते रहेंगे। पहले ये इसके अंदर वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, फिर करंट के बारे में बात करेंगे, फिर आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब ओम मीटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका कंटिन्यूटी के बारे में बहुत सारा डिटेल है, ठीक है। जब ये मल्टीमीटर कंप्लीट हो जाएगा तो हर कंपटीशन लिए आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। बाकी आप ये वीडियो जो है हमारा चैनल पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस ऑनलाइन बाय शैलेंद्र गुप्ता यूनिवर्सिटी टॉपर, उस पर आप देखिएगा इस चैनल को। बात करिए, चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। सारे वीडियोस नहीं होंगे लेकिन अल्टरनेट वीडियो कुछ आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। बात क्लियर है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को शेयर करिए, चैनल को मैक्सिमम टाइम देखिए लेक्चर्स को,
ताकि इसका वॉच टाइम और लाइव की कंडीशन फुलफिल हो पाए। क्लियर है? तो चलते हैं। थैंक यू टू एवरीबॉडी एंड थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ओके।